हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ का सिलेबस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। वो सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को आप p/q के रूप में ना लिख सकें, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, पर इसमें हमें क्या पढ़ना है? परिमेय संख्याएं। मैं कुछ चीज़ें पहले आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, परिमेय संख्याएं तो वो होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p क्या होता है? इसे कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। इसको क्या कहते हैं? हर। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बात समझिए आप। प्लस, ठीक है, क्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग। जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे, भाग करना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं, पर सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जोड़ने से, क्योंकि जोड़ना सीख जाएंगे ना तो घटाना, गुणा करना, भाग करना ये सब आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगी, और जोड़ना सिखाने में ये है जोड़ने का निशान, जिसे कहेंगे परिमेय संख्याओं का योग करना। योग करना यानी कि उनका फ्यूजन करना। समान हर वाली संख्याओं को जोड़ना सीखें। अब समान हर वाली संख्याएं हम कैसे जोड़ेंगे, ये भी हम इसमें सीखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझाना मुझे लग रहा है मुझे आसान होएगा। क्वेश्चन है 3/5 प्लस माइनस के 13/5। इसमें एक काम तो हमारा ऑलरेडी आसान हुआ है, जो इनके हर है। ये क्या है? हर। ये क्या है? अंश। ये क्या है? हर। ये क्या है? सॉरी, उल्टा ही लिख दिया। ये क्या है? अंश। ये क्या है? इनके हर। हर समान है, तो सबसे पहले हम नीचे ले लेंगे इनके हर। अगर 5 का गुणा, ये मिटा देती हूँ मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। 5 का गुणा कैसे करें कि 5 आ जाए? एक बार करेंगे। अगर हमने 5 का गुणा एक बार किया है, तो हम 1 का गुणा कितनी बार करें कि माइनस के 13 आ जाए? 1 का गुणा कितनी बार करेंगे? माइनस के 13 बार करेंगे, तब कितना आ जाएगा? 13। अब 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है? एक बार में आता है। अगर 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आ रहा है, तो कितनी बार इंटू करेंगे 1 का कि 3 आ जाए? 3 बार करेंगे। अब हम इसमें क्या करना सीख रहे हैं? इसमें हम क्या करना सीख रहे हैं? गुणा करना सीख रहे हैं कि जोड़ना सीख रहे हैं कि माइनस करना? जोड़ना सीख रहे हैं, तो जोड़ेंगे। अब एक बात मुझे आप फिर से बताइए कि अगर प्लस के 3 को माइनस के 13 से जोड़ा जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस, आपको एक बात पता है फ्रेंड्स, चलिए एक और चीज़ सिखाती हूँ मैं आपको। पहले इसमें अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेगा। प्लस माइनस क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? माइनस होता है। प्लस के प्लस कितना होता है? प्लस होता है। ये अपनी नोटबुक में नोट करना है, नोट डाल के, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लिखवाती जा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको एक बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। 13 3 प्लस
माइनस के 13, इसको करेंगे तो कितना बचेगा? 13 में से 3 जाएगा, प्लस माइनस क्या बताया था? माइनस होगा। 13 में से 3 गए तो कितने बचे? 10 बचे। अब मुझे एक और बात बताओ आप लोग, ये प्लस के 10 आएंगे या माइनस के 10 आएंगे? जोड़ के 10 आएंगे या माइनस के 10 आएंगे? कोई ये बात मुझे बताएगा? ये आएंगे माइनस के 10। अब ये कैसे आएंगे ये भी समझते हैं। माइनस के 10 आएंगे क्योंकि, ये नोट डाल के लिख लेना बेटा, अगर प्लस मान लीजिए माइनस के 1 है, प्लस के 10 हैं, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस क्या होगा? माइनस तो होगा, पर माइनस के 9 बचेंगे या प्लस के 9 बचेंगे? प्लस के 9 बचेंगे। जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो चिन्ह लगा होता है, हम वही चिन्ह को हम लगाते हैं हमारे आंसर में। अगर मान लीजिए, एक सेकेंड, हमारे ये जो 3 है वो होता प्लस माइनस का, सॉरी, मान लीजिए जो ये 3 है ये हमारा होता माइनस का, और जो हमारा 13 है, हमारा जो ये 13 है ये होता प्लस का। प्लस माइनस होता तो माइनस, पर चिन्ह किसका आता? प्लस का। ये जो 10 बचते वो प्लस के बचते। आपको आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताने के लिए ही बैठी हूँ और मैं कोशिश करूँगी मैं आपको बता पाऊँ। बाकी आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बार और दोबारा क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या था हमारा? हमारा क्वेश्चन था 3/5 प्लस माइनस के 13/5। हमने इनके हर को ले लिया 5 का कितनी बार करें कि हमारा 5 आ जाए? एक बार करना पड़ेगा। 1 का गुणा 13 में कितनी बार करना पड़ेगा कि माइनस के 13 आ जाएं? माइनस के 13 बार। 5 का कितनी बार करेंगे कि 5 आ जाए? एक बार। अब 1 का कितनी बार करें कि 3 आ जाए? 3 बार। हम इसमें क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। कर दीजिए। प्लस माइनस क्या होता है? क्या होता है प्लस माइनस? प्लस माइनस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। कर दीजिए। 13 प्लस के प्लस माइनस माइनस कर दीजिए। 13 में से 3 गए, कितने बचे आपके? 10 बचे। 10 किसके बचे? कौन सी बड़ी संख्या है इसमें? 13 है। 13 के आगे किसका निशान है? माइनस का। अगर मान लीजिए हमने कोई निशान नहीं बनाया है तो ये एक समझ होती है कि जिसका मतलब होता है कि उसके आगे प्लस होगा। ये हमने 3 के आगे किसी चीज़ का निशान नहीं बनाया है तो उसके आगे प्लस होगा, इसलिए नहीं बनाया। ये 3 के आगे नहीं बनाया है तो समझ है कि ये प्लस में है। अगर माइनस में होगी तो हम निशान बनाएंगे। अगर हम किसी संख्या के आगे निशान नहीं बना रहे हैं तो वो हमें खुद ही समझना पड़ेगा वो संख्या प्लस की है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितने बचे? माइनस के 10 बचे। अब ये 5 जो है ये सीधा का सीधा ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? माइनस के 10/5। चलिए ये इसमें सीखने की कोशिश करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या है? 3/5 माइनस के 13/5। माइनस के 13/5, ये प्लस का निशान आएगा, ये मैं लगाना भूल गई हूँ। ठीक है, 3 प्लस माइनस के 3। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा? माइनस के 10/5। अब माइनस के 10/5 ये हमारा आया।
अब क्या 5 के पहाड़े में 10 आता है, या हम इसे किसी संख्या से काट सकते हैं? आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आपने सॉल्व तो कर दिया है और सही सॉल्व किया है। पर अगर हमें ये लगता है हम इसे और सरल करना चाहते हैं, ये संख्या हमें बड़ी लग रही है, तो हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। -10/5 को किससे कर सकते हैं? 5 एकम 5, 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है? 2 बार। ये माइनस का निशान कहीं नहीं जाएगा, ये माइनस का निशान सीधे सीधे आ जाएगा। अब अगर किसी संख्या के, मैंने आपको परिमेय संख्या में क्या बताया था, 1 नीचे हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये -2 है तो ये अंडरस्टैंड है कि नीचे हम 1 लगा देंगे और इसको परिमेय संख्या बना देंगे। उस दिन बताया था मैंने आपको। चलिए एक और चीज़ सिखाती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको। इस संख्या को अब हम संख्या रेखा पर कैसे करेंगे। देखिए ये आपका है ना, संख्या रेखा पर हल करके। अब इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे वो सीख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो संख्या रेखा को ऐसे बनाते हैं, ये हमारी हो गई संख्या रेखा और ये इन्फिनिटी तक जा रही है। ऐसे आप ये मत सोचना ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये संख्या रेखा ऐसे जाती जा रही है आगे, ये ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बीच में क्या होता है संख्या रेखा में, यहाँ होता है 0, इस तरफ जाती है माइनस में संख्याएं घटाने में। इस तरफ किस में जाती हैं? घटाना। इस तरफ जाती हैं जोड़ना। संख्या रेखा में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप ये समझ लें, इस तरफ हम जाते हैं घटाना में और इस तरफ जाते हैं हम जोड़ने में। इस तरफ माइनस की संख्याएं आएंगी, -1, -2, -3। इस तरफ आएंगे +1, +2, +3। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो ये इसमें ही था कि -2 को हम कैसे दर्शाएंगे। माइनस के क्या हमें दर्शाना है? -2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है संख्या रेखा में। तो माइनस में है तो किस तरफ जाएंगे हम? इस तरफ जाएंगे। किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे ना। अब चलिए सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन जाता जाएगा आगे। सबके नीचे हमें क्या चाहिए? -2 है तो हम क्या समझ लेते हैं, इसके नीचे क्या होगा? 1 मानेंगे सबके नीचे। मान लिया 1। ठीक है, सबके नीचे क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब हमें इसमें क्या चाहिए? -2 चाहिए। कहाँ दिख रहा है -2 आपको? कुछ यहाँ दिख रहा है ये -2। बस यही हम संख्या रेखा में दर्शाएंगे। दर्शा दिया -2 हमने संख्या रेखा में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आज तो सारा टाइम समझने में हो गया। एक और करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लाइन खींची, अब इसमें हमें दर्शाना है 7। ठीक है, परिमेय संख्या है जिसको हमें एक संख्या रेखा पर दर्शानी है। बीच में क्या होता है? 0। इस तरफ क्या जाते हैं हम? माइनस में। इस तरफ क्या जाते हैं हम? प्लस में। अब हमें 2/7 दर्शाने हैं तो हम किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। चलिए मान लीजिए ऐसे कुछ हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे कितने भी मान सकते हैं। नीचे क्या है? 7। सबके नीचे 7 कॉमन मान लीजिए। 7 7 7 7। इधर हम माइनस गए। ये हमें करना, हमने ये बनाई लाइन, ये लाइन हमने बनाई। अब इसमें हमें देखना है 2/7 कहाँ आएगा। अब हम सीधे 7 का क्यों बना लेते हैं? अगर हम ये सोचें कि पहले 1 फिर 2, ऐसे तो ये लाइन इन्फिनिटी हो जाएगी, हम इसमें दर्शा ही नहीं पाएंगे। क्या किताब में हम दर्शा सकते हैं? नहीं। तो जो संख्या के हमें आसपास की संख्या चाहिए होती है,
हम उसको ही लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें यहाँ 2/7 कहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है, ये दिख रहा है। क्या आपको समझ में आया है ये? हमें एक और तरीका है, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि आप कैसे समझेंगे कि हमने आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है। ठीक है, हमारी एक संख्या है 10/2। ठीक है, इसको हमें किस पे सिखाना है? परिमेय संख्या, परिमेय रेखा पर दिखाना है। सबसे पहले क्या मानते हैं हम? 0 मानते हैं। इधर किधर, इस तरफ हम किस में जाते हैं? माइनस में जाते हैं। इस तरफ हम किस में जाते हैं? जोड़ में जाते हैं। हमारी ये संख्या किस तरफ जा रही है? प्लस में जा रही है या माइनस में जा रही है? क्या बताया था मैंने? अगर इसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लग रहा है तो हमारे लिए ये संख्या क्या हो जाती है? हमारे लिए ये संख्या प्लस की हो जाती है। तो हमारे पास किसके हैं? प्लस के 10/2 हैं। अब हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि 10/2 आएंगे कहाँ संख्या रेखा में। तो हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 2 का किस में दे देंगे? 10 में दे देंगे। 2 पंजे 10, सीधे सीधे कट गया। 5 कहीं ना कहीं 5, 2 मतलब ये 5 के आसपास कहीं आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे क्या मानना है? 2 2 2। सबके नीचे क्या मानना है? 2 मानना है। अब बताइए कहाँ दिख रहा है आपको? अब आप बताएंगे मुझे कहाँ दिख रहा है आपको? कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। क्या हो गया ये? 10/2 हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ जो आपको खुद सॉल्व। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको ये दिखा देती हूँ इसका आंसर जो मैंने निकाला है। ये देख पा रहे हैं आप? ये हमारा क्या किया है हमने? 1 माना है, 2 3 4। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये मैंने ऐसे बना दिया है। आप इसकी जगह ये बनाइए माइनस वाला। 1 2 3 4। सबके नीचे क्या लगाना है? 1 1 1। थोड़ा सा बड़ा 1 किस में? माइनस में। कहाँ पे जाना है? कहाँ है माइनस के? 2। ये गया। ओके फ्रेंड्स, बहुत टफ नहीं है, हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। संख्या रेखा और समान परिमेय संख्याओं वाला समझ में आया होगा। आज तो पूरा टाइम समझने में ही चला गया। कल हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको रेखा पर कैसे दर्शाते हैं वो भी समझ में आ जाए और कैसे समान परिमेय संख्याओं को हल करते हैं वो भी समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। टेक केयर। और अगर